आधुनिक ससुराल। श्रेया को डांस करना बेहद ही पसंद था। डांस जैसे श्रेया की जान थी। वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन श्रेया कॉलेज से घर आती है और सीधे अपने मम्मी के पास जाती है। मम्मी, आज हमारी कॉलेज में शहर की सबसे अच्छे डांस एकेडमी वाले आए थे। उन्होंने एक डांस कंपटीशन रखा है। जो इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे वो एकेडमी फ्री में डांस ट्रेनिंग देंगे। अगर उस डांस कंपटीशन में मैं जीत गई तो मेरा डांस कोरियोग्राफर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ये सब हमारे घर में नहीं चलता। पापा और दादाजी कभी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। मम्मी प्लीज मुझे एक मौका तो देकर देखिए। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं आगे से इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी प्लीज। श्रेया, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अगर फिर भी तुम्हारी जिद है तो जाओ अपने दादाजी से बात कर लो। वैसे तो श्रेया अपने दादाजी से बहुत डरती थी, लेकिन वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके अपने दादाजी से पूछ ही लेती है। दादाजी, मैं एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। श्रेया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे घर के संस्कार नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियां दूसरों के सामने नाचे। दादाजी प्लीज, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। घर में अपनी माँ से घर के कामकाज सीखो ताकि कल ससुराल जाकर हमारा नाम रोशन कर सको। और आज के बाद अपनी जिंदगी में दोबारा डांस का नाम मत लेना। श्रेया बेहद दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। उस दिन के बाद से श्रेया को कभी डांस करने का मौका नहीं मिला। श्रेया की डांस करने की इच्छा दिल के कोने में कहीं दबकर ही रह जाती है। श्रेया के परिवार वाले बेहद ही पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद श्रेया की शादी कर दी। वो अपने ससुराल आ गई और बखूबी अपने ससुराल का काम संभालने लगी, क्योंकि श्रेया को तो यही सिखाया गया था कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है, अपने सपने पूरे करना नहीं। ऐसे ही श्रेया की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन श्रेया के ससुराल में कोई नहीं था। घर का हर सदस्य किसी न किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रेया म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। वो डांस में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी सास वहां आ जाती है। अरे श्रेया, तुम डांस भी करती हो? सास की आवाज सुनकर श्रेया घबराकर म्यूजिक बंद कर देती है। घबराहट में श्रेया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर इस बात की शिकायत उसके मायके में कर दी तो क्या होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू रानी इतना अच्छा डांस करती है, और तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में रह जाती है। अरे बेटा, घबरा क्यों रही हो? बात करो मुझसे। जी, मुझे घर में मना किया गया था कि ससुराल जाकर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। श्रेया की सास श्रेया को प्यार से पकड़कर अपने पास बिठाती है और उसे चुप कराती है। फिर श्रेया अपनी सास को बताती है कि किस तरह से उसके मायके वालों ने उसके इस सपने को कुचल कर रख दिया। मुझे तो आश्चर्य होता है बेटा कि इस जमाने में भी लोग बेटियों पर इतनी पाबंदी लगाते हैं। अब तू हमारे घर आ गई है, हमारे घर की बेटी है। हमारी बहू का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज ही सुनील से बात करती हूँ कि वो तेरे लिए एक डांस क्लास खोल दे, ताकि तू अपना सपना भी पूरा कर पाए और तेरे ही जैसी और बहुत सी लड़कियों का भी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मेरे उस सपने को पूरा किया है, जिस सपने के पूरा होने की मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
श्रेया के ससुराल वाले आधुनिक विचार वाले थे, इसलिए वो उसके लिए डांस क्लास खोलते हैं। धीरे धीरे श्रेया का डांस क्लास एक बड़े एकेडमी में तब्दील हो जाता है। इस तरह डांस क्लास के जरिए श्रेया की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता। आम खाने वाली बहू। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बनाकर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ जरूरी काम है। अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है, शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं। तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपए तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपए के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ, जा अंदर जा, और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं?
अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता। जान नहीं, आम। आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे। कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी, आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या? तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना?